राजा विक्रमादित्य के गुणों का बखान करने के लिए उनके सिंहासन से तीसरी पुतली निकलती है। वह राजा भोज को विक्रमादित्य की भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी सुनाती है। एक बार भाग्य और पुरुषार्थ के बीच बहस हुई कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। भाग्य ने कहा कि हर किसी को जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है। पुरुषार्थ ने कहा कि बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। बहस बढ़ गई और दोनों ने इसके समाधान के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जाने का निश्चय किया। इंद्र देव के पास पहुंचकर दोनों ने जवाब मांगा, लेकिन इंद्र भी कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने सलाह दी कि वे राजा विक्रमादित्य के पास जाएं। राजा विक्रमादित्य ने दोनों से 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य में सामान्य नागरिक बनकर घूमने का फैसला किया, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। राजा ने दूसरे राज्यों में जाकर भी जवाब ढूंढने की कोशिश की। एक व्यापारी के पास जाकर उन्होंने काम मांगा और व्यापारी के साथ जहाज से बाहर गए। अचानक तूफान आ गया और जहाज एक टापू के पास फंस गया। व्यापारी ने राजा से लोहे का कांटा उठाने को कहा। जैसे ही राजा ने ऐसा किया, जहाज आगे बढ़ गया और राजा टापू पर छूट गए। टापू पर चलते हुए राजा को एक नगर मिला। नगर के गेट पर लिखा था कि वहां के राजा की बेटी का विवाह महाराज विक्रमादित्य से होगा। यह पढ़कर राजा चौंक गए और महल में चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी शादी राजकुमारी से हो गई। महल में कुछ दिन बिताने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य की ओर निकले। रास्ते में एक सन्यासी से भेंट हुई, जिसने उन्हें चमत्कारी माला और छड़ी दी। माला से व्यक्ति अदृश्य हो जाता था और छड़ी से सोने से पहले जो भी मांगा जाए वो मिल जाता था। राजा ने महल पहुंचकर माला और छड़ी गायक और ब्राह्मण को दे दी। 6 महीने बाद भाग्य और पुरुषार्थ फिर से राजा के दरबार में आए। राजा ने उन्हें बीते 6 महीने की घटनाएं सुनाई और समझाया कि छड़ी और माला का मिलना भाग्य था और गायक व ब्राह्मण को यह पुरुषार्थ के कारण मिला। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। दोनों राजा का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गए। कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। हर चीज और हर कर्म का अपना महत्व होता है। सिंहासन 32 की अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।